Hello students, as a maths faculty today I am going to discuss the whole syllabus of our 12th boards। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास बहुत ही कम डेज बचे हुए हैं किसके लिए, हमारे बोर्ड्स एग्जाम के लिए, और उसमें हमें क्या करना है, मैक्सिमम वेटेज लेकर आना है। तो हमें देखना है कि किस चैप्टर से कितना वेटेज आता है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, और जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए क्या बेस्ट हो सकता है वो हमें सोचना होगा। तो चैप्टर वाइज जो हमारा वेटेज है उससे बच्चे देख सकते हैं कि कौन सा सेगमेंट हमारा वीक है और कौन सा सेगमेंट में हम ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो जो हमारा ओवरऑल होता है एग्जाम वो होता है बच्चों हमारा 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। 100 में से 80 मार्क्स जो हमारे ऑन बोर्ड यानी हम थियोरेटिकली जो एग्जाम देने जाते हैं वो वाले होते हैं, जिनको हम एक्सटर्नल एग्जाम बोलते हैं। कौन से एग्जाम होते हैं? वो हमारे एक्सटर्नल। और जो इंटरनल एग्जाम होते हैं यानी जो हमारा 20 मार्क्स होता है वो हमें इंटरनली प्रोवाइड कराया जाता है स्कूल की तरफ से। 10 मार्क्स उसमें डिवाइड हो जाते हैं। 10 मार्क्स हमारे होते हैं जो ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारी स्कूल में होती है, 10 मार्क्स उसके होते हैं। बाकी के 10 मार्क्स जो हमारे टेस्ट होते हैं, 3 टेस्ट होते हैं, और आउट ऑफ 2 बेस्ट हमारे टेस्ट के जो मार्क्स होते हैं वो हमारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो बाकी बचा कितना? 80 मार्क्स। अब 80 मार्क्स का होता है हमारा ओवरऑल सिलेबस जो हमें अपनी बोर्ड्स एग्जाम्स में मिलता है। तो किस चैप्टर का कितना वेटेज होता है? चलिए, पहला चैप्टर हमें पता है कि हमारा कौन सा होता है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। हमें पता है रिलेशंस एंड फंक्शन में बहुत ही छोटी छोटी थियोरेटिकल सी चीजें होती है, तो उसको हम बहुत ही इजीली जल्दी कम टाइम में ग्रैब करके अपने कितने मार्क्स ला सकते हैं? 4 मार्क्स हम यहाँ से अपने ला सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा सेकंड चैप्टर जिसको हम बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन सा चैप्टर है हमारा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री यानी उसके हमें इनवर्स इसमें पढ़ने होते हैं, और इसमें भी कुछ ज्यादा बहुत सी चीजें नहीं होती, हम इसको भी 1 से 2 दिन में पूरा ग्रैब कर सकते हैं। जो कि हमारे पास कम टाइम है उसको हम मैनेज कर सकते हैं। और ये भी हमारा कितने मार्क्स का होता है? 4 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? ये भी हमारा 4 मार्क्स का होता है। इसके बाद आता है हमारा थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, एंड वी कैन से दिस इज वेरी इजी एंड माय फेवरेट, विच इज मैट्रिसेस। क्या? मैट्रिसेस। मैट्रिसेस मेरे हिसाब से बहुत ही इजी है, लेंथी होता है, और इसमें से हम मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस आने की अपॉर्चुनिटी हमारे पास होती है। और इसका ही दूसरा भाई होता है डिटर्मिनेंट्स, जो कि दोनों एक जैसे ही होते हैं, और इसमें हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी देखने को मिलती है, जो हम इजिली एक्स की वैल्यूज या लैम्डा की वैल्यू जो भी हमें फाइंड आउट करनी होती है, या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, या ट्राइंगल्स का एरिया, या क्वाड्रिलेटरल में वो हमें स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में दिया होता है, और वो हमें वहां पर फाइंड आउट करना होता है। मेरे हिसाब से मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट हमें 10 मार्क्स बहुत ही इजी और लॉन्ग वे प्रोसेस में दे के जाएगा, जिसमें हमें इसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, बस कुछ ट्रिक्स होती है जो कि हम आपको क्लास में सिखाने वाले हैं। इसके बाद होता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बात आती है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की। जैसे कि हम फंक्शंस पढ़ते हैं, बस हमें यहाँ क्या करना होता है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। कॉन्टिन्यूअस मतलब उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू हमें मिलती है नहीं, और डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएबिलिटी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी होती है। और कितने मार्क्स हमें? मैक्सिमम 9 मार्क्स हमें यहाँ पर देकर जाता है। इसके बाद आता है एओडी। एओडी मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो कि उसी के जैसा दिखाई देता है। एओडी में हमें क्या करना होता है, मैक्सिमा, मिनिमा, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, ऐसी चीजें हमें, अगर आप थियोरेटिकली देखें तो आप इसको थियोरेटिकली ग्रैब करके 4 मार्क्स यहाँ पर ला सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जब थियोरेटिकली पार्ट की बात आती है तो हमारा ज्यादा फोकस होता है एमसीक्यूज, उसमें से हमें मिल सकते हैं। इसके बाद आता है इंट्रीगल। इंट्रीगल माने तो बहुत ही बड़ा चैप्टर माना जाता है, और अगर किसी बच्चे को ये इजीली आ जाता है तो उसकी हो जाती है लाइफ डन। क्यों? क्योंकि हमें 9 मार्क्स देके जाने वाला है, और ये हमेशा काम आने वाला चैप्टर होता है। इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगल, यानी जिसमें हमें बाउंडेड कर्व, एरिया ऑफ कर्व, ये सारी चीजें निकालनी होती है, और ये हमें 6 मार्क्स देके जाता है। अगर मैं कहूँ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये तीनों मिलके ही क्या देते हैं, इंट्रीगल, एओआई एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, तीनों एक जैसी लगभग चीजें हैं, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन और इंट्रीगल अपोजिट हो जाते हैं, और ये तीनों मिलकर हमें बहुत ही अच्छे मार्क्स
9 और 6 15 और 7 यानी टोटल 27 मार्क्स हमें यहाँ से इजीली मिल जाएंगे। अगर आप इसको कितने दिन में कर सकते हैं, 5 और 5 10 to 15 डेज में आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, इसकी थ्योरी भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हम बहुत अच्छे से कराने वाले हैं। इसके बाद आता है वेक्टर एंड 3D। क्या आता है? इसके बाद आता है वेक्टर एंड 3D। 3D में हमें क्या पढ़ना होता है? स्ट्रेट लाइन, कर्व, पैराबोला और हाइपरबोला, जो भी हमारी ऐसी चीजें होती है वो इसमें हम पढ़ते हैं। और इसमें पढ़ते हैं हम कोसाइन, रेशो एंड ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। और ये क्या होता है? डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइंस, और ये हमें 14 मार्क्स देके जाता है। अगर एक बार आपका ये चैप्टर अच्छे से हो जाएगा तो वो आपको 14 मार्क्स बहुत अच्छे से देके जाएगा। क्यों? मैं मानती हूँ कि ये इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन से इजी चैप्टर होता है और इसको आप बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पे कर्व भी फाउंड आउट करने हैं या स्ट्रेट लाइन या कुछ भी, और हमें वहां पर इक्वेशन दी होती है। अगर हमें एक बार इक्वेशन की पहचान करनी आ गई तो हम बता सकते हैं ये पैराबोला है, ये इलिप्स है, लेटस रेक्टम, और ये सारी चीज सबकी लगभग सेम होती है, तो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा LPP यानी लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में हमें क्या होता है? बहुत बड़ा डाटा दे दिया जाता है और उसमें हमारा ज्यादातर मैक्सिमम क्या होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन आने का ही माना जाता है, या फिर मैं कहूँ कि समरी बेस्ड क्वेश्चन जो कि हमारे 4 मार्क्स के आते हैं वो इसमें आने के पूरे चांसेस होते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमारा थ्योरेटिकल पार्ट होता है, जो कि ये किसी में भी वेरी शॉर्ट या कोई भी क्वेश्चन इसमें आ सकता है, और ये थ्योरेटिकल होता है, ये 8 मार्क्स इंक्लूड करता है। तो अब बच्चों आप इसे देख सकते हैं कि कौन सा सेगमेंट आपका इजी है, कौन सा सेगमेंट आपका कंप्लीट हो चुका है, या जिन बच्चों का भी नहीं हुआ है हम उनको क्लास में कंप्लीट कराने वाले हैं। हम सोच रहे हैं कि 50 to 60 डेज में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और बच्चों को अच्छे मार्क्स लाने में कहीं भी कमी ना रहे। इसमें सभी बच्चों का फायदा होने वाला है। बाकी आपका वेटेज आपने देख लिया, तब तक इस पर ध्यान दो। बाकी हम मिलते हैं आपको क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय।